मंदराचल पर्वत के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था कच्छप अवतार। जानिए इससे जुड़ी कथा आज। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जी हाँ, इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त गुरुवार के व्रत भी रखे जाते हैं। वहीं महिलाएं इस व्रत को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं और जो अविवाहित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वह इसको शीघ्र विवाह के लिए रखती हैं। चलिए बात करते हैं समुद्र मंथन की। सनातन शास्त्रों के अनुसार चीरकाल में ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए पुष्प को देवराजेंद्र ने अपने ऐरावत के माथे पर सजा दिया। दिव्य पुष्प के स्पर्श से ही ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। वह पुष्प को नीचे गिराकर वन की ओर कूच कर गया। ये देख ऋषि दुर्वासा ने स्वर्ग लोक को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते ही माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक से प्रस्थान कर गईं। माँ लक्ष्मी के प्रस्थान करने से स्वर्ग का ऐश्वर्य खो गया और स्वर्ग के देवताओं का तेज भी क्षीण हो गया। उस समय दानवों ने मौका परस्त होकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग से पदच्युत यानी बेदखल होने के बाद भी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को स्मरण दिलाया कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है। अब इसका समाधान भगवान विष्णु ही निकालेंगे। आप सभी भगवान विष्णु के पास जाएं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। भगवान विष्णु ने देवताओं की व्यथा सुनकर उन्हें समुद्र मंथन की सलाह देते हुए कहा कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान कर आप सभी अमर हो जाएंगे। इसके बाद दानव कभी आपको परास्त भी नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु की सलाह पाकर स्वर्ग नरेश इंद्र बोले, हे प्रभु, समुद्र मंथन कैसे किया जाएगा? कृपा कर आप मार्ग प्रशस्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन और अमृत कलश की प्राप्ति हेतु आपको दानवों की सहायता लेनी होगी। हालांकि एक चीज का अवश्य ध्यान रखना होगा कि दानव अमृत पान न कर सके। अगर दानव अमृत पान करने में सफल होते हैं तो वे भी आपकी तरह अमर हो जाएंगे। इसके बाद आप दानवों को हराने में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग जी की सहायता ले सकते हैं। कालांतर में देवताओं ने दानवों को समुद्र मंथन के लिए मना लिया। इसके बाद सभी सबसे पहले मंदार पर्वत के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन की सूचना दी। इसके बाद वे वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग ने सर्वप्रथम समुद्र मंथन में सहायता करने से मना कर दिया। हालांकि जब देवताओं ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु की सलाह के बाद समुद्र मंथन किया जा रहा है, तो यह सुन भगवान वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में सहायता करने की सहमति दे दी। इसके बाद निर्धारित तिथि पर समुद्र मंथन शुरू हुआ। हालांकि उस समय मंदराचल पर्वत ने अपने बल का पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। मंदराचल पर्वत के घमंड को देख ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की याचना की। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, मंदराचल पर्वत ने अभिमान को आप ही तोड़ सकते हैं। अगर मंदराचल पर्वत यूं ही मतवाला बना रहा तो समुद्र मंथन कैसे होगा? आप कुछ कीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने समुद्र में कच्छप अवतार यानी कछुए का अवतार लिया। इसके बाद मंदराचल पर्वत को अपने धर पर धारण कर लिया। उस समय मंदराचल पर्वत की एक नहीं चली। तब मंदराचल पर्वत को यह ज्ञात हुआ कि समुद्र में तैरने वाला कछुआ और कोई नहीं बल्कि भगवान नारायण ही है। मंदराचल ने तत्क्षण क्षमा याचना की। इसके बाद देवता और दानवों ने वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया। इससे क्रमशः 14 रत्न प्राप्त हुए। इसमें सबसे पहले विष और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। कालांतर में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने दानवों को परास्त कर स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित किया। देखिए, इतिहासकारों की माने तो वर्तमान समय में मंदार पर्वत बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित है। इस पर्वत के तल पर पापहरणी कुंड है। धार्मिक मत है कि पापहरणी सरोवर में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हर वर्ष 14 जनवरी को मंदार पर्वत के प्रांगण में मेला लगता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि भगवान विष्णु मकर संक्रांति तिथि पर मधु और कैटभ को दर्शन देने के लिए मंदराचल आते हैं। इस उपलक्ष्य पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पापहरणी में स्नान ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। पापहरणी सरोवर के मध्य में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए धन्यवाद।